नमस्कार दोस्तों, घर के अंदर एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और घर के कामों को आसानी से करने के लिए हम घर में अलग-अलग तरीके से नया-नया ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करते रहते हैं, जिससे कि चीज़ें हमें आसानी से मिल सकें और हमारा काम आसान हो सके और जल्दी हो सके। तो इसी तरीके से मैं भी घर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कुछ-कुछ ट्राई करती रहती हूँ। आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ नया ऑर्गेनाइजेशन अपने मंदिर का और अपने किचन का, जिसको करने के बाद से मेरे मंदिर में भी एक्स्ट्रा स्पेस निकल कर के आया और मुझे समझ में नहीं आया ये स्पेस का मतलब इतना स्पेस कैसे निकल आया, मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया। स्पेशली किचन में इतना स्पेस निकला है कि मेरे लिए स्टोरेज की काफ़ी सारा स्पेस बन गया है और मैं नई चीज़ें और भी ज़्यादा स्टोर कर सकती हूँ। तो देखिए, पहले मैं आपको मंदिर की तरफ से बताती हूँ मैंने मंदिर में क्या ऑर्गेनाइजेशन किया। जैसे कि आप सभी को पता है, फेस्टिवल आने वाले हैं, यानी कि नवरात्रे आने वाले हैं और इस टाइम पर मंदिर की साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मैंने मंदिर का सारा सामान बाहर निकाला, मंदिर को अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद में नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। उसके लिए मैंने सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास इस तरीके के मेटल के ना 3 बॉक्सेस हैं, जो कि मैंने लगभग 3 साल पहले लिए थे, 2 या 3 साल पहले लिए थे। इसके अंदर मैं एक ही बॉक्स के अंदर सामान रखती थी, बाकी बॉक्सेस को अलग अलग जगह पर यूज़ करती थी। और यहाँ पर ठाकुर जी का बेड है, जो कि मैं अलग अलग जगह रख करके उनको मतलब रात्रि निद्रा कराती थी। तो अभी मैंने सबसे पहला काम ये किया, ये सबसे बड़ा वाला बॉक्स है, जिसके अंदर मैंने ठाकुर जी के या मंदिर के अंदर के जितने भी कपड़े होते हैं, बिछाने वाले, स्प्रेड करने वाले, जितने भी आसन वगैरह होते हैं, वो सब मैंने इस बॉक्स के अंदर रख करके इस बॉक्स को यहाँ पर रख दिया है। उसके बराबर में रख दी है पीढ़ी, जिससे कि कभी भी कान्हा जी को बैठना हो तो मंजी के ऊपर बैठ सकें। और यहाँ पर ये बॉक्स रखा है, बॉक्स के ऊपर ही मैंने गुलाब जल रखा है, साथ ही जो गंगा जल होता है मिक्स करके वो रखा है। बॉक्स के अंदर के आसन तो कभी कभी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बॉक्स को बाहर रखने से फ़ायदा ये हुआ कि इसके ऊपर मैं ठाकुर जी का बेड रख सकती हूँ। अब मुझे रोज़ाना बेड को कभी यहाँ कभी वहाँ नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह मैं ठाकुर जी को अब निद्रा करा सकती हूँ। मेरी इच्छा तो वैसे बड़ा मंदिर लेने की थी जिसमें मैं कर सकूं, लेकिन चलिए, जैसे ही ठाकुर जी को मंजूर वैसा ही कर लेना चाहिए। और जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हों उसी में जुगाड़ लगा करके या उसी में जगह बना करके हमें करना चाहिए। तो चलिए, मैंने जितनी जगह थी उस हिसाब से कर लिया है अपनी समझ से। तो यहाँ पर तो मैंने बेड लगा दिया। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखिए, पहली दराज में मैंने जितनी भी धूप अगरबत्ती वगैरह है वो रखे हैं, पूजा का सामान जो डेली रूटीन में चाहिए होता है। नीचे वाले में मेरी धार्मिक पुस्तकें आ गई हैं, इसको मैंने इस बार कपड़े में लपेट करके, जो कि मैं हमेशा ही कपड़े में लपेट करके रखती हूँ, एक मैंने इनके जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उसका बैग बना रखा है, उसमें लपेट करके बॉक्स में रखी हैं। और ऊपर के साइड में भगवान जी के डेली रूटीन के वस्त्र आ गए हैं। यहाँ पर मंदिर साफ़ कर दिया है और पूजा कर दी है। यहाँ के अंदर का भी मुझे कुछ और आइडिया आया है, जिससे कि मेरे सारे भगवान जी को और भी ज़्यादा खुली खुली जगह मिल जाएगी। वो भी मैं नवरात्र के बाद में ज़रूर ट्राई करूँगी। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बाद में बारी थी किचन की क्लीनिंग की, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो उससे पहले मैंने अपनी जितनी भी ग्रॉसरी थी, ग्रॉसरी मंगा ली थी। तो ग्रॉसरी तो आई है अभी दिन में, लेकिन मैंने सुबह सुबह जितने भी शेल्फ लाइनर वगैरह थे वो वॉश करके डाल दिए थे। जितने भी कंटेनर थे वो सभी कंटेनर को अच्छे से वॉश करके धूप में मैंने सूखने के लिए रख दिया था। और उसके सूखने के बाद में जो भी मेरी दाल के अंदर मैं डालती हूँ टैबलेट्स वगैरह या तेज पत्ता वगैरह, वो वापस से उन्हीं कंटेनर में डाल दिया है। अब उसके बाद में जब ग्रॉसरी आ गई तो सारी ग्रॉसरी को रिफ़िल करना भी एक काम होता है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा दाल वगैरह बचती है उसको मैं धूप में रख देती हूँ सूखने के लिए, जिससे कि धूप लग जाती है तो कीड़ा वगैरह लगने का चांस नहीं रहता है। और जो नया राशन होता है वो मैं इसके अंदर रिफ़िल कर देती हूँ। जो बचता है उसको अलग से मैं रख देती हूँ, जिससे कि पहले वो इस्तेमाल हो सके। ग्रॉसरी रिफ़िल करने के बाद में मैंने सारे कंटेनर्स को रखा अपनी डाइनिंग टेबल पर। और उसके बाद में सारी कैबिनेट्स को खाली करने के बाद में, जैसे मैं यूजुअली क्लीनिंग करती हूँ उसी तरीके से क्लीनिंग किया। मैं एक्चुअली अपने किचन को डीप क्लीन कर रही हूँ,
जिससे कि अभी दिवाली तक ये अंदर के साइड से भी बहुत अच्छे से साफ़ सफाई रहे, क्योंकि हम ऊपरी तौर पर तो कर देते हैं लेकिन अंदर से रेगुलर बेस पर हर बार पॉसिबल नहीं होता। और मुझे रहता है कि थोड़ा सा चिकनाई वगैरह ना रहे किचन में, हालांकि चिमनी लगी हुई है लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लीनिंग करने से चीज़ें फिर से ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं, साफ़ सफाई तो रहती ही है, चमक भी आ जाती है और जो हमारी चीज़ों की लाइफ होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह सब कोई इसी तरीके से क्लीनिंग करते हों। आपके यहाँ बहुत सारी जगह मेड्स भी लगाई होंगी, लेकिन खुद करते रहने से, कुछ ना कुछ करते रहने से हमें ये रहता है कि घर के अंदर कोई भी चीज़ वेस्ट होने से बचती है। क्योंकि जब हम खुद कोई काम करते हैं तो हमें पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और कितनी चीज़ इस्तेमाल हुई है या कितनी चीज़ रह गई है। दोस्तों, हम वो होते हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम सोचते क्या हैं, क्योंकि अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फ़ायदा ही उठाना जानते हैं। तो इसीलिए अपनी कमियों को समय समय पर दूर करते रहना चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमें ना अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए छोड़ देना चाहिए। जैसे कि रसोई के बहुत सारे ऐसे अनवांटेड सामान थे जो कि मेरी ज़रूरत के नहीं थे, तो उससे मोह माया करके कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने उनको निकाल दिया है। तो इसी तरीके से चीज़ें भी होती हैं, इसी तरीके से लोग भी होते हैं, इसी तरीके से बातें भी होती हैं। तो कभी भी जो चीज़ अपने आप को या खुद को नेगेटिविटी दे या उसकी वाइब्स भी दे, उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए और उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। और बस उसको भी जैसे घर की क्लीनिंग करते हैं ना, ऐसे ही इस तरह की चीज़ों की भी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। बहरहाल देखिए, बातों बातों में मेरी सारी कैबिनेट्स ऊपर की साफ़ हो गई हैं और बारी थी फ्रिज की। ये फ्रिज काफ़ी बड़ा है तो ऊपर से सफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हालांकि थोड़ा बहुत ग्रीस वगैरह या डस्ट वगैरह लग जाती है। तो मैंने सोचा जब किचन की क्लीनिंग हो रही है तो फ्रिज को भी बाहर से और अंदर से डीप क्लीन किया जाए। तो पूरे फ्रिज को मैंने अच्छे से, सारी कैबिनेट्स अच्छे से साफ़ की, उसके अंदर की जितनी भी शेल्फ़ थी एक्चुअली सारी शेल्फ़ निकाल करके, सारी बास्केट्स निकाल करके मैंने उसको साफ़ किया और बिल्कुल वॉश करके, अच्छे से पोंछ करके फिर दोबारा से लगाया। और फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन तो मैं आप सबके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं चेक किया तो फिर से चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर, या फिर मेरी टिप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वाली आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे और भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल ये देखिए, क्विक टूर दे रही हूँ इस टाइम, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। फ्रिज की क्लीनिंग के साथ में इसमें थोड़ा सा स्पेस भी बनाया है, जैसे कि जब मेरी वेजिटेबल्स वगैरह या और भी सामान आने वाला है तो वो इसमें आराम से रख सकूँ और प्रॉपर मुझे जगह मिल जाए। पर भी काफ़ी स्पेस बन गया है और इस बार मैंने किचन के अंदर कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किया है। इस वाली शेल्फ के अंदर मेरे पूजा के सारे सामान रहते थे, जिसमें मैंने रखे हैं, ऊपर वाली शेल्फ में रखे हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जिसमें कि मेरा चार्जिंग स्टेशन है, इलेक्ट्रिक केटल है, कर्ड मेकर है, ब्लेंडर वगैरह रखा हुआ है, और भी थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो छोटे छोटे हैं, वो ऊपर वाले में रख दिए हैं। सेकंड शेल्फ में भी मेरी पूजा के बर्तन रहते थे, लेकिन इसमें निकालने में दिक्कत होती थी मुझे काफ़ी, ऊपर वाली शेल्फ में और सेकंड शेल्फ में से, तो उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है और सेकंड वाली शेल्फ के अंदर मैंने रख दिए हैं जैसे नमक, टी, शुगर, और बैक साइड में मेरे जितने भी मिक्सी के जार वगैरह हैं वो रखे हैं। और इसके बाद में सबसे नीचे वाली शेल्फ के अंदर मैंने रखे हैं सारे स्नैक्स, जो कि ब्रेकफास्ट से रिलेटेड भी हैं और इवनिंग टी टाइम स्नैक्स जो हैं वो भी एक ही जगह पर सारे स्नैक्स आ गए, यानी कि स्नैकिंग कॉर्नर मेरा बन गया, या फिर ब्रेकफास्ट कॉर्नर बोलूँ इसको। इस कैबिनेट में भी रहता था मेरा पूजा का सामान। मंदिर को दोबारा से ऑर्गेनाइज करने से सारा मंदिर का सामान वहीं पर आ गया है और मुझे ये वाली शेल्फ जो है वो खाली मिल गई है। इसमें मैंने रख दिए अपने सारे दाल वाले डब्बे। हाँ, इसमें निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उसका भी मैंने एक इलाज ढूंढा है कि इसका जो डोर है ना, इस डोर के ऊपर मैं पूरी लिस्ट बना दूंगी कि ऊपर वाले साइड में कौन से डब्बे रखे हैं और नीचे वाले साइड में कौन से डब्बे रखे हैं। फ्यूचर में जब भी मैं डब्बे परचेज़ करूँगी तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग ही परचेज करूंगी, जिससे कि बैक साइड के जो भी डब्बे रखे हैं वो आसानी से विजिबल हो सकें। इसके बाद मैं नेक्स्ट शेल्फ
पर मेरे रहते थे टी शुगर, जिसमें मैंने बना दिए हैं सारा स्टोरेज वाले डब्बा रख दिया है, जो कि मेरे फ्रिज में और जैसे कुछ भी छोटा मोटा सामान स्टोर करना होता था उसमें यूज़ में आते थे। तो ये सारे स्टोरेज कंटेनर, चाहे वो ग्लास के हैं, स्टेनलेस स्टील के हैं, वो चिमनी के बराबर में आ गए हैं। चिमनी क्लीन कर दी है और उसके बराबर वाले में आ गया है मेरा ब्रास का कॉर्नर। ये ब्रास कॉर्नर बनाया है और मुझे बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत सुंदर लग रहा है ये। इसे मैंने रखा है पूजा का डेली रूटीन में यूज़ होने वाले बर्तन के लिए और साथ ही साथ अपने मसाला डब्बा के लिए। तो ये दोनों मेरे मसाला डब्बा हैं, एक में खड़े मसाले रहते हैं, दूसरे में रहते हैं पाउडर मसाले। और डेली वाले पूजा के भोग वाले बर्तन वो मैंने रखे थे। इसके बराबर में जो शेल्फ आएगी जिसमें मैं रखती थी अपने दाल वाले डब्बे, उसमें आप देखिए पूजा के बर्तन आ गए आधे जगह में ऊपर के साइड में और नीचे आ गए ये वाले। ये शेल्फ़ जो है ये मेरे लिए आसान है निकालना और रखना इसमें, और आधी शेल्फ़ को मैंने बिल्कुल खाली रखा है, जैसे कि कुछ भी नया सामान अगर छोटा मोटा आता है तो वो मैं यहाँ पर रख सकूँ। थोड़ा बहुत स्पेस हमेशा खाली ज़रूर छोड़ना चाहिए, जिससे कि कोई भी सामान अगर तुरंत से आता है तो वो आपको रखने के लिए जगह ना ढूंढनी पड़े। इसके बाद में दोस्तों ये एज इट इज़ है, लेकिन इसमें भी मैंने काफ़ी स्पेस बनाया है। जैसे कि ऊपर मेरे आ गए हैं सारे सर्विंग बाउल और यहाँ पर मेरे आ गई है ब्लू पॉटरी जितनी भी है। बैक साइड की जगह भी खाली है, जिससे कि मैं इसके अंदर और भी क्रॉकरी निकाल सकूँ। और ऊपर के साइड में जितने भी स्टोरेज कंटेनर थे ना, वो मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, तो उससे बेनिफिट ये हुआ मेरा एक डिनर सेट ऊपर के साइड में यहाँ पर आ गया है। और उसके नीचे वाले पोर्शन पर ये मेरा माइक्रोवेव और ओटीजी रखा है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये देखिए साइड में मेरी जगह बनी है, तो यहाँ पर मैंने अपनी चॉपिंग बोर्ड और ब्लेंडर वगैरह रख दिया है जो डेली रूटीन में यूज़ होता है। एक ट्रे रखी है, सर्विंग ट्रे, और अपने माइक्रोवेव के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारा सामान रख दिया है जो कि एज अ डेकोर पीस की तरह मैंने यूज़ किया है। चपाती डब्बा रखा है माइक्रोवेव के ऊपर, ये देखिए, और काफ़ी स्पेस लग रहा है, नीट एंड क्लीन भी लग रहा है। और एक साइड में मैंने इस तरीके से किया है, आप देख सकते हैं, ये तो एज इट इज़ है, बस हाँ यहाँ की मैंने क्लीनिंग कर दी थी। और एक साइड में मैंने रखा है केक स्टैंड और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर रख दिया है छोटा मोटा निकनैक जो कि डेली रूटीन में यूज़ में आता है। देखिए इस टाइम मेरा काउंटर टॉप कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ऊपर वाली शेल्फ़ के अंदर और नीचे वाली जितनी भी शेल्फ़ हैं उसके अंदर काफ़ी स्पेस बन गया है। दोस्तों डीप क्लीनिंग करते करते बज गए थे रात के 11, लेकिन मेरी किचन बिल्कुल नई हो गई थी, बहुत सुंदर लग रही थी खुद को। तो आशा है आपको भी कुछ मोटिवेशन मिला होगा, कुछ आइडिया मिले होंगे। आज का वीडियो दोस्तों इतना ही रख रही हूँ। आशा है आपने पसंद किया होगा, कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।